हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमारे MTS 2022 का एक क्वेश्चन है। तो इसको हम देखेंगे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका बेसिक अप्रोच क्या होता है और इससे कौन सा कंसेप्ट बन सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे कि कह रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ACD is coded as 12 and BEA is coded as 10. How will ECG be coded in that language? मतलब तो समझिए इसमें कह रहा है कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज है जिसमें ACD को 12 लिख रहे हैं, ठीक है, और BEA को 10 लिख रहे हैं। तो उसी लैंग्वेज में हम लोग क्या करना है, ECG को क्या लिखेंगे, मतलब इसको क्या करना है, आपको ACD को किस तरीक़ा से अरेंज करेंगे कि 12 आएगा और BEA को किस तरीक़ा से अरेंज करेंगे कि 10 आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा A है, ये A 1 नंबरिंग पे आता है, C जो आता है वो आपका 3 नंबरिंग पे आता है और D जो आता है वो आपका 4 नंबरिंग पे आता है। तो आप एक चीज़ देखिएगा, तो ये इसको क्या किया है, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये क्या होगा, 4 × 3 12 होगा, इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, 12 होगा। और इसी तरह अगर आप इसको BEA को अगर कोड करेंगे तो देखिए BE और A है, ठीक है। तो B जो है वो 2 नंबर पे आता है, जैसे आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप 1 से लेकर के और 26 तक जेड अल्फ़ाबेट होता है, आप उसको नंबरिंग करके उस तरीक़ा से याद करिएगा। तो आपको थोड़ा ये जो कोड नंबरिंग वाला कोडिंग है वो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो E को 5 नंबर पे लिखते हैं और A को 1 नंबर पे लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें आपस में मल्टीप्लाई किया है, इसी में हम लोग देख रहे हैं कि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या ये 10 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। यानी ये जो यहाँ जो फॉर्मेट बन रहा है, यही फॉर्मेट यहाँ बन रहा है, यानी यही लॉजिक यहाँ बन रहा है। तो इसी लॉजिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको कैसे समझेंगे कि देखिए मान लीजिए हमारा E है, ये E कितने नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे आएगा, ठीक है। C जो आएगा वो कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। और G कितने नंबर पे आता है, G आता है 7 नंबर पे, ठीक है। तो आप इसको इस तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो जो हमारा आंसर आएगा 105 आएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप इस तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। इससे पैटर्न क्या बनेगा आइए जानते हैं। तो देखिए जैसे हमारा मान लीजिए कोई X Y और Z कोई अल्फ़ाबेट था, तो सबसे पहले क्या किया, इस तीनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दिया जाए, तो इससे एक पैटर्न ये बना। या फिर ये हो सकता है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देगा, ये भी हो सकता है। या इससे पैटर्न ये भी बन सकता है, इससे एक पैटर्न और बन सकता है। ये क्या कर सकता है, ये तीनों में जो है ना, इसमें भी +1 कर देगा, इसमें भी +1 कर देगा और इसमें भी +1 कर देगा। ऐसे ही +2 +3 +4 +4 +6 +5 कुछ भी कर सकता है, बस एक पैटर्न बनना चाहिए है। या तीनों में -3 -2 -1 -4 -6 ऐसे ही सीक्वेंस में आपको ले जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो अल्फ़ाबेट है A 1 नंबर पे आएगा, B 2 नंबर पे आएगा, C 3 नंबर पे आएगा, ऐसे ही करके Z तक जाइएगा। तो अब Z 26 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये जो है ये आपको सीरीज आपको याद होना चाहिए। तो आप किसी भी वाले जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।